नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सरकारी नौकरी अलर्ट चैनल पर। NIACL ने असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली है दोस्तों, जिसमें कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट हो जो कि स्नातक पास यानी ग्रेजुएट पास हो तो वह इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जो कुल पद होगा दोस्तों वह 300 पद होगा जिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की वैकेंसी। तो जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में सभी जानकारी को यहाँ पर। वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पाएंगे जैसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड क्या है, एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है दोस्तों। जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन द सेंस आप LIC भी समझ सकते हैं, जैसे लाइफ इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड LIC है, उसी प्रकार ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, जो कि इसमें 300 असिस्टेंट की वैकेंसी है। जो ये वैकेंसी है वो क्लास 3 कैडर की वैकेंसी होगी। ठीक है दोस्तों, इसका हेड ऑफिस आप देख सकते हैं, न्यू इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड का हेड ऑफिस है MG रोड, फोर्ट, मुंबई। ठीक है, अभी चलते हैं आगे, इसकी डिटेल देखते हैं दोस्तों। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज कितनी वैकेंसियाँ खाली हैं। देखिए, हर एक जो स्टेट है सब में ही वैकेंसियाँ आई हुई हैं। तो अगर आपको किसी अदर स्टेट से भरना है तो आपको वहाँ की रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे कि आंध्र प्रदेश के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें तेलुगु आनी चाहिए, असम के लिए असमीज़ आनी चाहिए, चंडीगढ़ में हिंदी पंजाबी जानते हैं तो भर सकते हैं फॉर्म, छत्तीसगढ़ में हिंदी, दिल्ली में हिंदी, गोवा में कोंकणी आनी चाहिए आपको, गुजरात में गुजराती, हरियाणा में हिंदी, जम्मू एंड कश्मीर में हिंदी एंड उर्दू, कर्नाटका में कन्नड़ा, केरला में मलयालम, मध्य प्रदेश में हिंदी। इसके अलावा महाराष्ट्र में मराठी, मिजोरम में मिजो, उड़ीसा में उड़िया, पंजाब में पंजाबी, राजस्थान में हिंदी, तमिलनाडु में तमिल, तेलंगाना में तेलुगु और उर्दू अगर आपको आती है तो भर पाएंगे, त्रिपुरा में बंगाली और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हिंदी, वेस्ट बंगाल में बंगाली। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसियाँ खाली हैं, जिसके अनुसार आप अप्लाई कर पाएंगे अपने इस फॉर्म के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर फॉर्म भरने की इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो भरना है आपका वह 1 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 के बीच में आप यह फॉर्म भर पाएंगे। और पेमेंट की जो लास्ट डेट होगी आपकी 15 फरवरी 2024 होगी। यह जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों यह दो फेज़ में होगा, जिसको प्री और मेंस कहते हैं। तो आपका जो प्री का डेट है वो यहाँ पे अनाउंस किया जा चुका है। 2 मार्च 2024 को आपका प्री का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो ऑल दी बेस्ट अगर आप यह फॉर्म भर रहे हैं तो। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ी देख सकते हैं, जनरल OBC EWS की 850 रुपये, SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड की 100 रुपये फ़ीस होगी आपकी। और पेमेंट आप सिर्फ ऑनलाइन कर पाएंगे, ऑफलाइन पेमेंट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आप एज लिमिट देख सकते हैं, आपकी 1 जनवरी 2024 तक जो मिनिमम एज है वह 21 साल व मैक्सिमम एज 30 साल हो सकती है इस फॉर्म के लिए। एज रिलैक्सेशन आगे देखते हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे एज रिलैक्सेशन 30 साल की एज मैक्सिमम है, जो कि 1/1/2024 तक आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो अपर एज लिमिट है इसमें 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी, यानी कि 35 साल तक। OBC नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट हैं आप तो आपको 33 साल तक की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ यानी कि विकलांग श्रेणी यानी कि PWD से हैं तो आपको 40 साल तक की रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन हैं, ठीक है, एक्स सर्विसमैन मतलब आर्मी पर्सन या फिर जो सेना में हमारे वर्क कर रहे हैं पर्सन, अगर ऐसे पर्सन हैं तो आपकी जो एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस है उससे प्लस 3 साल आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी, जो कि आपकी 45 साल तक सब्जेक्टेड होगी। अब जो विडोज़ हैं या डाइवोर्स वुमेन है या फिर वुमेन लीगली सेपरेटेड हैं फ्रॉम देयर हस्बैंड्स हु हैव नॉट रीमैरिड, जिनका दोबारा शादी नहीं हुआ है, तो उनको 5 साल तक की एज रिलैक्सेशन मिलेगी, यानी कि 35 साल। और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ ऑफ द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अगर कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं जो कि उससे नीचे पोस्ट पर वर्क कर रहे हैं या फिर अगर संविदा पर भी वर्क कर रहे हैं तो उनको 5 साल तक की एज रिलैक्सेशन इसमें मिल जाएगी। इसके अलावा नेशनलिटी दोस्तों जैसे कि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम का होता है सेम टू सेम यहाँ पर भी है। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया अगर आप हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल हैं या सब्जेक्ट ऑफ भूटान है तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे। कोई तिब्बतन रिफ्यूजी हैं जिनके ग्रैंड पेरेंट्स, दादा परदादा, नाना, कुछ भी जो भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं अगर 1 जनवरी 1962 से पहले इंडिया में आ गए हों या फिर 1 जनवरी 62 तक आ गए हों तो फिर उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी जिसे बोलते हैं, वो प्रोवाइड करने पर वो फॉर्म भर पाएंगे।
इसके अलावा जो ये पर्सन्स हैं जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, जो कि माइग्रेट हुए हों पाकिस्तान से, बर्मा से, श्रीलंका से, ईस्ट अफ्रीका कंट्रीज़ जैसे केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जैर, इथियोपिया एंड वियतनाम, ठीक है। इन सारे कंट्रीज से अगर कोई हैं और भारत में बस गए हों, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी उनको मिली हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो वह फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। अभी आगे चलते हैं, यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी डिटेल देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से, ठीक है। तो NIACL न्यू इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड कॉरपोरेशन लिमिटेड की वैकेंसी है, 300 पोस्ट हैं जैसा कि आपको बताया गया है। बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में आपके पास है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। और हाँ, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन मैट्रिक इंटर डिग्री लेवल पर होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश आपके सब्जेक्ट में होना चाहिए मैट्रिक या इंटर लेवल पर और डिग्री लेवल पर भी, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। देखिए, जो भी आपके पास ग्रेजुएशन क्वालिफाई करने का जो सर्टिफिकेट है वह 1 जनवरी 2024 से पहले आपके पास होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। इसके अलावा नॉलेज ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, जैसा कि आपको पहले बताया था, वो भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका एक लैंग्वेज टेस्ट होगा, रीजनल लैंग्वेज टेस्ट जिसको बोलते हैं यहाँ पर। अगर आप उसमें फेल करते हैं तो आपको फिर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको रीजनल लैंग्वेज आती हो उस स्टेट की, तभी उस स्टेट का फॉर्म भरें आप, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट्स नॉट फाउंड टू बी प्रोफिशिएंट इन द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट वुड बी डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर देखते हैं दोस्तों। देखिए, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें 2 स्टेप होंगे, एक तो प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, उसके बाद मेंस एग्जाम होगा आपका, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट में फाइनल आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा बिफोर द फाइनल सिलेक्शन। अब जो टियर 1 है जिसको प्रीलिमिनरी एग्जाम कहते हैं, वो ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा और 100 मार्क का पेपर होगा ये टोटल आपका, ठीक है। अब इसमें 3 सेक्शंस होंगे, जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन होगा जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट टाइम मिलेगा आपको इंग्लिश सॉल्व करने के लिए। और इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही मीडियम होगा उसका। टेस्ट ऑफ रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क के होंगे, 20 मिनट आपको टाइम मिलेगा और इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको रीजनिंग का पेपर मिल जाएगा। इसके अलावा मैथ में देख सकते हैं 35 आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स हो गए और 20 मिनट आपको मैथ में भी टाइम मिलेगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में आप ये पेपर इंग्लिश मैथ का दे पाएंगे। इसके अलावा देख सकते हैं कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई इन ईच टेस्ट बाय सिक्योरिंग पासिंग मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय द कंपनी, ठीक है। आपको यह पास करना होगा, उसके बाद ही आप टियर 2 एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब यहाँ पे टियर 2 मेंस एग्जामिनेशन का देख सकते हैं। ये भी मेंस में भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का ही पेपर होगा, 250 मार्क का पेपर होगा और 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इसके 5 सेक्शन होंगे, जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क के और इंग्लिश मीडियम में भी होंगे वो। और रीजनिंग का देख सकते हैं आप 40 क्वेश्चन होंगे जो कि नंबर होगा 50। इंग्लिश और हिंदी में पेपर मिल जाएगा आपको। और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ का देख सकते हैं 40 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क के, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मिल जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क के, इंग्लिश हिंदी में मिल जाएगा। टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर्स और आपका जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर का आता है, इसमें 40 नंबर का होगा और 40 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर का होगा, ठीक है। यानी कि आपका जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके जीएस जो हो गया वो आपका 40 क्वेश्चन 50 मार्क का होगा और कंप्यूटर नॉलेज का एक अलग पेपर होगा जिसमें 40 क्वेश्चन 50 मार्क का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम टोटल स्कोर, ठीक है। आपको मिनिमम टोटल स्कोर तो क्वालिफाई करना ही होगा, जैसे कि हर एक एग्ज़ाम में होता है जिसमें कि मिनिमम 30 या 40 नंबर होते हैं जो कि आपको क्वालिफाइंग के लिए चाहिए ही चाहिए होता है। इसके अलावा इसका जो मेरिट बनेगा वो फाइनल मतलब ये सेकेंड टियर वाला जो एग्ज़ाम होगा उसी के आधार पर होगा और इसको पास करने के बाद आपका एक रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा दोस्तों, जिसके बाद ही आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, ठीक है। अभी आगे देखते हैं प्रोबेशन पीरियड के बारे में देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो फिर आपका प्रोबेशन पीरियड पे आप ज्वाइन करेंगे। कोई भी गवर्नमेंट जॉब जो भी आप ज्वाइन करते हैं सब में प्रोबेशन पीरियड तो होता ही है, ठीक है। तो इसमें भी होगा और इसमें जो प्रोबेशन पीरियड होगा 6 मंथ का होगा। और अगर आप सही से काम नहीं करते हैं और कंपनी को लगता है कि आपका जो प्रोबेशन पीरियड है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, प्रोबेशन पीरियड में एक्चुअली दोस्तों आपको मिलती है ट्रेनिंग, ठीक है। तो अगर लगेगा कंपनी को कि आपको प्रोबेशन पीरियड बढ़ाने की ज़रूरत है तो वो आपको बढ़ा भी सकती है और अगर आप उसमें कुछ मिस्टेक्स करते हैं जो कि कंपनी के लिए बेरेबल नहीं होता है तो वहाँ से आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसके अलावा देख सकते हैं आप
जो भी कैंडिडेट्स टर्मिनेट किए जाते हैं कंपनी द्वारा कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करने के बाद, तो उनको जितनी भी उन्होंने सैलरी तब तक उठाई है उतने रुपए प्लस 25,000 टुवर्ड्स पार्शियल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग उनको वापस भी देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं जानकारी को। काफ़ी इंटरेस्टिंग जानकारी यहाँ पर आपको मिल गई होगी। इमोलूमेंट्स एंड बेनिफिट्स पैसे देखते हैं, ठीक है। स्केल ऑफ पे देखते हैं। जैसे स्टार्टिंग आपकी जो होगी 22,405 रुपये से होगी, जो कि आपका बेसिक पे होगा, और ये आपका अदर जो एच आर ए वगैरह हो गया, सब कुछ जोड़ जाड़ के ये आपका 37,000 रुपये तक आपका ये पहुंच जाएगा स्टार्टिंग में। और इसके बाद जो आपका लास्ट होगा 62,265 रुपये तक आपका जो ये पे स्केल होगा वो जाएगा, जिसमें 62,265 प्लस आपका जो भी इमोलूमेंट्स होंगे DA HRA वगैरह जोड़ के ये बाकी का और मैक्सिमम हो जाएगा लास्ट तक, ठीक है। और इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम अलाउंस अदर बेनिफिट्स सच एज लंप सम डोमिसाइली मेडिकल बेनिफिट्स, मेंबर ऑफ ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी ऑफ फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, लीव ट्रेवल सब्सिडी एंड अदर स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स वुड बी एज पर द रूल्स ऑफ कंपनी। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। अच्छा ठीक है, यहाँ पर इस वैकेंसी से संबंधित सभी जानकारियाँ हमने कवर कर ली है दोस्तों। आई थिंक कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर नहीं भी अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हमें इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है दोस्तों। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं इस वैकेंसी से संबंधित या किसी अदर वैकेंसी से भी संबंधित। और इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID है @ankitg1432, और सरकारी नौकरी अलर्ट की भी है इंस्टाग्राम ID, तो आप सरकारी नौकरी अलर्ट्स पे भी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल और जय हिंद।